प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के लिए एक बार फिर से सौगातों का पिटारा खोलेंगे, जिसमें मगध क्षेत्र के लिए खास सौगातें हैं। ऐसे में जब विपक्ष एसआईआर को लेकर राहुल गांधी बिहार में रैली प्रदर्शन में व्यस्त है, तो उधर दूसरी तरफ केंद्र की ओर से विकास जनता का कितना विश्वास जीत रही है। इन सभी मुद्दों पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा ने केंद्र में मंत्री और गया से सांसद जीतन राम मांझी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बिहार में एक तरफ जहां राहुल गांधी रैली कर रहे हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर, वहां पर राज्य सरकार और केंद्र दोनों मिलकर विकास की जो है वो बयार लगा रहे हैं। लगातार विकास एक के बाद एक परियोजनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गया दौरा और उस पर इतनी सारी परियोजनाएं यहाँ शुरू करना, गया को इतनी सौगात देना। बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी हैं। मांझी जी, किस तरीके से देख रहे हैं कि एक तरफ तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष हंगामा किए हुए और दूसरी तरफ लगातार जो बिहार के विकास के लिए केंद्र और राज्य दोनों तरफ। देखिए, जिसको जो अपनी प्रवृत्ति होती है उसी के अनुसार काम करता है। नरेंद्र मोदी भारत सरकार में और नीतीश कुमार बिहार सरकार में बराबर जनता के हित में, राज्य और देश के हित में काम कर रहे हैं। और इसकी ख्याति न सिर्फ राज्य में, न सिर्फ देश में, भारत के बाउंड्री को भी लांघ चुका है। दूसरे तरफ विरोधियों को मैं पार्लियामेंट में भी देखता हूँ, असेंबली में भी सुनता हूँ। उन लोगों का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। और जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि वे लोग आज एसआईआर का मामला हो या और भी जो कानून बनते हैं, ये बन रहे हैं, उनके बारे में मामला हो, तो उस संबंध में मैं सोचता हूँ कि उनकी नकारात्मक भूमिका है। हमारा इलेक्शन कमीशन है, जिस समय हमारे एनडीए की सरकार न थी, उस समय भी एसआईआर के रूप में मतदाता पुनरीक्षण हुआ था। तो उस समय वो लोग क्यों नहीं बोलते थे, आज क्यों बोल रहे हैं? ये तो इलेक्शन कमीशन का एक सतत प्रक्रिया है और उसके तहत वो अपना काम करती है वो आयोग। और आज जब चुनाव हो रहा है यहाँ, तो सिर्फ बिहार में ही नहीं, हर जगह जब चुनाव होने की बात होती है या भारत का भी चुनाव होने की बात होती है, तो पुनरीक्षण की बात होती है और होना भी चाहिए। आपने सुना होगा कि 20 लाख वैसे आदमियों का नाम कट रहा है जो आज दुनिया में नहीं है, मृत हैं। तो क्या समझते हैं कि उनका नाम चलते रहे? एक तो गलतियां हुई है कि 2003 के बाद पुनरीक्षण इस ढंग का नहीं हुआ है। इनका नाम कट जाना चाहिए था पहले। लेकिन जब जागे तब सवेरा। आज जब बात हो रही है, शुद्धता की बात आ रही है, तो हमारा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साहब जो मर गए हैं उनका नाम तो हर हालत में कटेगा। दूसरी बात, जो संविधान की चर्चा करते हैं, संविधान को सीना में लगा करके चलते हैं, तो संविधान में तो यही है कि जो भारत में जन्मा है वही भारत का नागरिक होगा। भारत के इतर जो जन्मा है वो भारत का नागरिक नहीं होगा। तो आज वैसे लाखों लोग हैं जो बाहर से आकर के यहाँ पर आए हैं और अनेक प्रकार का सुख सुविधा भोग रहे हैं, और यहाँ तक कि मतदाता सूची में उनका नाम है। और उन लोग एक ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं जिनको राज्य के विकास के लिए और देश के विकास में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ गद्दी प्राप्त करें, मुख्यमंत्री कैसे बने, प्रधानमंत्री कैसे बने, इसकी चिंता है, उसको वो लोग मदद करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब संविधान में ऐसा है कि भारत का जन्मा ही हुआ है, उसी को हम लोग मतदाता बनाएंगे, और जो भारत में जन्मा ही नहीं तो उसको हम कैसे मतदाता रखेंगे? अगर है तो उसको काटा जाएगा, वही तो काटा जा रहा है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग चालाक लोग हैं। हम समझते हैं कि गरीब पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग ऐसा नहीं करते हैं। जो चालाक हैं, राजनीतिक प्रबुद्धता है, वो एक जगह हैं लेकिन उनका नाम 4 जगह है। अगर उनके बेटे 3 जगह नौकरी कर रहे हैं तो एक जगह 10 वोटर हैं, तो 10 30 वोटर बन जाते हैं और वो इलेक्शन को प्रभावित करते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? तो इस रूप में शुद्धिकरण अगर हमारा इलेक्शन कमीशन कर रही है तो फिर दूसरे को क्यों गरज होती है? इसका मतलब है कि गलत तरीका से वो लोग चुनाव जीतते रहे हैं, या आज जो राजनीतिक उनकी जो शक्ति है इसी के बल पर है।
और जब शुद्धता की बात आ रही है तो उनका पैर के तले की धरती खिसक रही है, इसलिए वो हाई तौबा मचा रहे हैं। लेकिन उनके हाई तौबा मचाने से किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं होने जा रही है और सबको मौका मिला है। अगर हमारा नाम कट गया है, अभी देखा होगा कौन महिला का नाम के बारे में बोले राहुल गांधी जी, और खुद खड़ा होकर बोलती है कि हमको वोटर लिस्ट में नाम है, तो इसका मतलब झूठ बोल करके वो लोगों को बरकराना चाहते हैं। तो भारत के हमारा मतदाता आज इतना प्रबुद्ध है कि किसी की भी बात को समझ लेती है और आज समझ रही है कि उन लोगों को कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, और चाहे वो यात्रा कर रहे हो चाहे बोल रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे बिहार के लोग, भारत के लोग उनको नकार चुके हैं, फिर नकारेंगे, और 2025 में एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, शुद्ध रूप में बनेगी, शुद्ध मतदाताओं के बल से हम लोग सरकार बनावेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बार बार दौरे कर रहे हैं, लेकिन गया का नाम गयाजी बदलने के बाद ये उनका शायद पहला दौरा है, और ऐसे में गंगा पुल, 4 लेन जो है एक्सेस वे, उसके साथ अमृत भारत और कई परियोजनाएं जो है वो बिहार को और गया को दे रहे हैं। मगध क्षेत्र की कितनी तस्वीर बदलेगी इन परियोजनाओं के बाद से, इन सौगातों? देखिए, आज विरोधी दल के लोग भी ये बोलते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस की दर्जा दी नहीं चाहिए। नीति आयोग ने ये बना रखा है अपना नियम कि हम अब किसी को स्पेशल स्टेटस की दर्जा नहीं देंगे। वैसे परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी जो पूर्वोदय की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के विकास की बात करते हैं, उसमें हमारा बिहार भी आता है। इसलिए वो बार बार बिहार, आज चुनाव है इसलिए नहीं, इसके पहले भी आते रहे हैं और यहाँ इतना सौगात दे रहे हैं कि यहाँ के लोगों को ये नहीं लगे कि स्पेशल स्टेटस के नहीं मिला है इसलिए हमको यहाँ नहीं लाभ मिल रहा है। जितना स्पेशल स्टेटस में लाभ मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा बिहार को लाभ मिल रहा है। गया का नाम गया जी के लिए हम लोग प्रयास किया था। बिहार कैबिनेट को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसी बात की और गया का नाम गया जी उन्होंने रखा है। इस परिदृश्य में जब सभी पहली बार आ रहे हैं तो याद आपको दिलाना चाहते हैं कि जब 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था तो गया जी में आए थे वो और अपनी बात कहने वाले थे और हम यहाँ के उम्मीदवार थे। उनको हमने कहा था, मगही में हमने अपनी बात कही थी कि महोदय अपने काशी और बनारस के एमपी हथी वहाँ कॉरिडोर बना देलथिन तो बनारस से कोई भगवान बुद्ध के धरती या भगवान विष्णु के धरती की कोई महत्व कम न है। एकरो भी कॉरिडोर बने के चाहिए। धन्यवाद दीजिए कि आज जो हमारा बजट हुआ है उसमें भी समावेश हुआ है और दोनों कॉरिडोर पर बहुत गंभीरता से काम हो रहा है और वो कॉरिडोर बनने के बाद और स्वीकृति देने के बाद ये जब यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं कि उनको धन्यवाद देंगे कि आपने कॉरिडोर बना दिया। उसके अलावे भी आप देख रहे हैं कि अमृतसर से कलकत्ता का एक्सप्रेस वे जा रहा है, बक्सर से वैशाली का एक्सप्रेस वे जा रहा है, उसका जंक्शन पॉइंट हमारे गया और डोभी के बीच में बनता है। इसी बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी सैंक्शन हो गया है। 1300 एकड़ 1400 एकड़ में हमारा इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। ये सारा काम गया जी के लिए उन्होंने किया है। गत वर्ष में जो भी हुआ हो, लेकिन आगे आने वाले 10 वर्षों में हमारा गया नोएडा का रूप धारण कर लेगा। उसके अलावे भी कुछ है ऐसी समस्याएं, जैसे हमारा गया जी नाम है लेकिन यहाँ पर एक सीता जी का श्राप है। यहाँ की फल्गु नदी, निरंजना नदी अभी सप्त है, अंतः सलीला है। प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि ये सतत सलीला हो और सीता जी का अभिशाप दूर हो जाए और उसके लिए स्वाभाविक है कि निरंजना के नदी को साफ करना या फिर सोन नदी से पानी ला करके फल्गु में गिराना और बांध बांधना ताकि ये सतत प्रवाहित रहे। और एक कलंक है बिहार का कि एक तरफ बाढ़ से है त्रस्त तो दूसरी तरफ दक्षिणी बिहार
सुखाड़ से है। और जो हम लोगों के मन की बात है कि अगर फल्गु नदी में पानी आ जाता है, जैसे शिप्रा नदी में पानी आया, आज वहाँ सतत प्रवाहित हो रही है शिप्रा नदी, उसी प्रकार से अगर फल्गु नदी प्रवाहित होने लगेगी और इससे दोनों तरफ नहर निकाले जाएंगे तो मोकामा तक, इधर बेला मखदुमपुर तक के, यानी दक्षिणी बिहार का जो सुखाड़ है वो कलंक भी दूर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ चूँकि निरंजना नदी का सफाई के लिए और नमामि निरंजना जो 24 फरवरी 2024 को भारत सरकार का सिंचाई विभाग ने उसको मान्यता दी है। हम समझते हैं इस बात को उनको याद दिलाएंगे और उस पर गंभीरता से बात होगी, जिसमें सोन से पानी आना भी बिहार से फल्गु नदी में संभावित है। तो ये सारा काम होने वाला है, होगा। और मैं समझता हूँ इंसान का इशारा काफ़ी होता है। थोड़ा सा मैं किसी प्रकार से इशारा दे दूंगा तो लगता है कि नरेंद्र मोदी इन सब कामों को करेंगे। और ये मेरा सौभाग्य है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक कार्यकर्ता होने के नाते और गया जी का संसदीय क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हमको सौभाग्य मिला है कि प्रधानमंत्री जी आवेंगे तो उनका स्वागत भाषण देने का हमको ही मौका मिला है। ये एक बड़ी बात हम लोगों के लिए हुई है। प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन है, ऐतिहासिक है। उसमें गया जी का, बिहार का और हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से साथ एनडीए के लोगों के लिए बहुत बहुत शुभ कर्म होने वाला है। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जैसा कि अभी केंद्रीय मंत्री और गया से सांसद जीतन मांझी ने कहा कि काशी और वाराणसी की तरह जो है, वाराणसी की तरह ही जो गया जी हैं वो भी एक बड़ा धार्मिक स्थल है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इसलिए यहाँ का विकास बेहद ज़रूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो केंद्र द्वारा सौगातें दी जा रही है उसका महत्व इसलिए यहाँ पर और बढ़ जाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन के साथ गया से मैं कोमल शर्मा।